हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन ग्रुप और फैक्टर ग्रुप के बारे में। इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप में हमारा नॉर्मल सब ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करने से पहले, मतलब इसको दोबारा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरे सिलेबस जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या जिसको हम ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं, उसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही में आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, क्वेश्चन ग्रुप जिसको हम एक फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट जी बी एनी ग्रुप। जी कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप मान लिया हमने जी, एंड एन जो है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, तो जी हमारा क्या हो गया? ग्रुप हो गया। और एन हमारा कोई सब ग्रुप नहीं है, इसका सब ग्रुप से भी ऊपर है। क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो जी बाई एन क्या होगा? ए एन होगा, जहाँ पर ए बिलोंग्स टू जी। मतलब पूरे ग्रुप के नीचे अगर मैं नॉर्मल सब ग्रुप लिख दूंगा तो क्या होगा? यहाँ पर जो ए आगे लग जाएगा, मतलब ए हमारा लेफ्ट कोसेट बन जाएगा एन के साथ, जो एन हमारा यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और जो यहाँ पर आगे एलिमेंट्स आएंगे ए हमारे, क्योंकि एन तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि एन तो पूरा सेम रहेगा, बट इसके बीच में जो ऑपरेशन लगेगा वो तो ग्रुप का ऑपरेशन लगेगा। एंड जो एलिमेंट्स होंगे ये सारे एलिमेंट्स हमारे ग्रुप के होंगे। ठीक है, तो देन जी बाई एन इज़ अ ग्रुप, मतलब जो जी बाई एन है ये ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। मतलब इसका ऑपरेशन बताया है कि अगर मैं ए एन को ऑपरेट करूँ बी एन के साथ तो मेरा ए बी एन आना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें, जैसे कि ये ए एन है ना, ये ए एन का मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ग्रुप का ऑपरेशन लगेगा। अगर इसमें ग्रुप का ऑपरेशन प्लस होता है तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस एन करेंगे, प्लस ए प्लस एन हमारा कैसे होगा ऑपरेट? अगर प्लस होगा तो ए प्लस एन प्लस बी प्लस एन। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होकर बन जाएगा ए प्लस बी प्लस एन। ठीक है, ये बाद में जब मैं आपको यूनिट 3 में रिंग थ्योरी बताऊंगा ना, तब भी आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, तो उसमें आप ध्यान रखना। ठीक है, ए प्लस एन बी प्लस एन और ए प्लस बी प्लस एन ये कन्वर्ट हो गया इसके ऑपरेशन के हिसाब से। और मल्टीप्लिकेशन को तो यहाँ पर आपको समझ आ जाए, क्यों कि ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन यहाँ पर साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है इसका? ई एन इक्वल्स टू एन। एन ही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकलेगा? देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब वो होता है कि अगर हम उस एलिमेंट को किसी ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं कि वो खुद ही दे, मतलब अगर मैंने ई एन को ऑपरेट करा ई एन से, तो देखिए क्या दे रहा है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ई एन आना जरूरी है, क्योंकि इसकी कंडीशन ही है। तो बी की जगह मैंने ई पुट कर दिया और इसको ऑपरेट करा, तो क्या आएगा? ए ई एन आ गया। जबकि ए ई क्या बन जाता है? हमारा ए ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा आइडेंटिटी किसी मल्टीप्लाई कर दो वो वही नंबर देता है। तो ए एन बन गया ए एन। तो देखिए अब हो गया कि हमारी आइडेंटिटी क्या निकल गई? हमारी ई एन निकल गई। और ई एन क्या होता है? एन ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई? हमारी एन, मतलब जो नॉर्मल सब ग्रुप है वही इसकी आइडेंटिटी हो गई। अब इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? देखिए, ए एन का इन्वर्स होता है ए की पावर -1 और एन। ठीक है, तो देखिए एन का मतलब एन अगर हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, पहले मैं आपको इसका बता दूं कि अगर ए एन का इन्वर्स निकालेंगे ना तो एन तो सेम रहेगा, बस जो ए का इन्वर्स आएगा ना, मतलब ए एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा ना वो यहाँ पर लिख देना आगे, और एन तो सेम ही रहेगा क्योंकि एन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, तो जो ए एन है वो हमारा बिलोंग करेगा जी एन में। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि ए एन है वो हमारा ए एन तरह के एलिमेंट्स हमारे जी एन के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर हमारा एन सब ग्रुप है जी का तो जो जी बाई एन हमारा ग्रुप बनता है ना, उसके अंदर ए एन टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, वो यहाँ पर हमने डेफिनेशन में गिवन है। एंड अगर हमें कभी भी ए एन की पावर एम करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? ए की पावर एम और एन आएगा। मतलब सेम वही है कि यहाँ पर एन तो एन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस जो ए है उसमें ही ऑपरेशन लगता रहेगा। जैसे कि ए की पावर एम करेंगे तो ए की पावर एम, बट एन की पावर एम कुछ नहीं होगा, वो एन का एन ही रहेगा, जहाँ पर एम क्या है? हमारे कोई भी इंटीजर। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और एक क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने एक ग्रुप ले लिया Q8, मतलब वही क्वाटरनियन ग्रुप 1। अब हमने निकाला नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप निकाला इसका। अब आप सोच रहे होगे कि मेरे को कैसे पता है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है? देखिए, जो जितने भी सब ग्रुप होते हैं ना क्वाटरनियन ग्रुप के, आप ये याद रख लेना कि जो क्वाटरनियन ग्रुप होता है उसके जो क्वाटरनियन ग्रुप है वो खुद तो पहली बात एबिलियन होता नहीं है, वो ये नॉन एबिलियन होता है। ठीक है, बट
इसमें एक खास बात होती है, इस ग्रुप की एक खास बात है कि इसके जितने भी सब ग्रुप बनते हैं ना, चाहे वो आई से जनरेट होने वाला क्या बनेगा 1 - 1 आई माइनस आई, जे से जनरेट होने वाला क्या बनेगा 1 - 1 जे माइनस जे, और के से वाला सेम वही 1 - 1 के माइनस के, फिर 1 से जनरेट होने वाला 1 ही बनेगा, और -1 से जनरेट होने वाला क्या बनेगा 1 एंड -1। अब आप सोच रहे कि ये मेरे को कैसे याद, ये मेरे को इसलिए याद है क्योंकि वो मेरे को प्रैक्टिस से याद हो गया था। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि क्वाड्रेंट ग्रुप के जितने भी हमारे सब ग्रुप होते हैं सब नॉर्मल होते हैं, चाहे आप कोई भी ले लो। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक एन आई का ले लिया मैंने नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, अब देखिए जो ये है, अब क्या हुआ कि जी बाई एन निकालते हैं हम, क्या करते हैं ग्रुप अपॉन हम नॉर्मल सब ग्रुप करेंगे। तो इसके अंदर 8 एलिमेंट्स है, इसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट 4 एलिमेंट है, तो इसके कितने हमारे वो हो गए डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट, वो हमने 2 हो गए हमारे। ठीक है, मतलब इसके अंदर 2 ही राइट कोसेट्स आएंगे। ठीक है, और चाहे आप राइट कोसेट बोले चाहे लेफ्ट कोसेट बोलो वो 2 ही आएंगे। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके अंदर है तो 8 एलिमेंट्स, यहाँ पर हमारा क्या है 4 का पेयर बन जा रहा है। ठीक है, 4 एक जैसे आ रहे हैं और 4 एक जैसे आ रहे हैं, पर हमें तो यहाँ डिस्टिंक्ट चाहिए होते हैं, तो डिस्टिंक्ट हमारे 2 आ रहे हैं। तो जी/n में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें जी/n में हम क्या करते हैं, n तो सेम रहता है, यहाँ पर g के एलिमेंट्स लगेंगे। जैसे 1 को ऑपरेट करेंगे n से, ठीक है, -1 को ऑपरेट करेंगे, i को ऑपरेट करेंगे, -i को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि जो हमने यहाँ पर सिर्फ 1.n इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही हमें मिल रहे हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर इसने बोला है g/n, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर a और यहाँ पर लगेगा उसका ऑपरेशन, मतलब g का ऑपरेशन लगेगा और साथ में n होगा, जहाँ पर a बिलोंग कर रहा है हमारा Q8 से। ठीक है, अब देखिए Q8 में हमारा 1 होता है, तो 1.n क्या होगा 1.n मतलब हमारा 1 ही रहेगा। फिर हम करेंगे यहाँ पर -1.n। ठीक है, फिर हम करेंगे यहाँ पर i.n, फिर करेंगे हम यहाँ पर -i.n। ठीक है, फिर हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर हम करने वाले हैं इसका j.n, फिर करेंगे -j.n, फिर करेंगे k.n, फिर करेंगे -k.n। ठीक है, बट अब इसमें क्या होता है ना, जब हम ऑपरेट करते हैं ना, तो जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये वाले एलिमेंट्स इन सब का एक ही पेयर बन जाता है। मतलब अगर मैं इसका, ये हमारा क्या है, ये एक तरह का लेफ़्ट कोसेट तो बन रहा है, तो जब मैं लेफ़्ट कोसेट बनाऊंगा जहाँ पर n के साथ में ऑपरेट कराऊंगा, मतलब अब मैंने क्या करा n के यहाँ पर क्या करा लेफ़्ट साइड से 1 को ऑपरेट कराया, तो क्या होगा मेरा यही ग्रुप देगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ लेफ़्ट की तरफ से मैं इसको ऑपरेट कराऊँ तो 1 को 1 से करूँगा 1 ही देगा, 1 को -1 को 1 ही देगा, 1 को i से करूँगा i देगा, 1 को यहाँ से करूँगा तो -i देगा। एंड सेम -i के साथ -1 के साथ क्या होगा, -1 को इससे करूँगा तो -1 देगा, -1 को -1 से करूँगा तो 1 देगा, -1 को i से करूँगा तो -i देगा, और -1 को -i से करूँगा तो i देगा। तो तब भी सेम एलिमेंट्स आ गए, मतलब इसके और इसको ये दोनों सेम है। अब i का देखेंगे, i को मैं इसके साथ करूँगा i मिलेगा, i को मैं इसके साथ करूँगा -i मिलेगा, i² करूँगा तो मेरे को 1 मिलेगा, और i को इसके मल्टीप्लाई करूँगा तो -i² जो होता है हमारा +1। तो देखिए दोबारा हमें इस ग्रुप के एलिमेंट्स मिल गए, तो हमें दोबारा यहाँ पर ये पूरा एलिमेंट मिल गए। अब क्या हो रहा है, जब मैं -i को ऑपरेट करूँगा तो दोबारा वही हो रहा है, -i मिलेगा, यहाँ पर +i मिल गया, फिर यहाँ पर मेरे को क्या मिला -i² मिल जाए, क्योंकि -i से मल्टीप्लाई करूँगा i के साथ, तो क्या बनेगा -i², और i² मेरा -1 होता है, तो -1 कितना हुआ +1 हो गया, और ये कितना हुआ -i को -i से करूँगा तो कितना बनेगा i², जो कि होता है हमारा -1। ठीक है, यहाँ तो +1 मिल गया, यहाँ -1 मिल गया, यहाँ i मिल गया -i। अब दोबारा सेम एलिमेंट आ रहे हैं, बट हमें तो क्या चाहिए होता है डिस्टिंक्ट चाहिए होते हैं ना, डिस्टिंक्ट चाहिए होते हैं। तो इसका भी सेम बन गया, मतलब इन चारों का एक ही पेयर बनेगा, तो इन चारों का एक ही पेयर डिनोट करना है। अब मैंने क्या करा, चाहे मैं इसको यहाँ पर 1.n लिखूँ, चाहे मैं यहाँ पर -1.n लिखूँ, चाहे मैं यहाँ पर i.n लिखूँ, चाहे मैं यहाँ पर -i.n लिखूँ, उन सब का जो आएगा आंसर वो एक ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इन सबको डिनोट करने के लिए सिर्फ एक ही का यूज़ करा है, हम यहाँ पर चारों का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जब मैं j के साथ इसको ऑपरेट कराऊंगा तो देखिए क्या बनता है, j को इसके साथ करूँगा तो क्या बनेगा, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, j को मैं ऑपरेट करूँगा 1 - 1 i के साथ। अब देखिए j को 1 के साथ करूँगा तो j आएगा, इसके साथ करूँगा -j आएगा, इसके साथ करूँगा तो क्या आएगा ji। क्या होता है देखिए, ji होता है हमारा -k, और ji हमारा -k होता है, और ये आ गए माइनस, तो ये k बन गया। ठीक है, तो ये ऑपरेट होकर ये बन गया। अब मैं जब यहाँ से -j को ऑपरेट करूँगा तो क्या होगा, सेम रहेगा, बस यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन ऐसे बदल जाएंगे। ठीक है, k करूँगा तो दोबारा यही आएगा
माइनस के करूँगा तो दोबारा यही आएगा, ठीक है। तो इन सबको मैंने डिनोट करने के लिए यहाँ j.n लिख दिया है, जबकि मैं यहाँ पर क्या इसको -j.n k.n कुछ भी लिख सकता था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन सब का चारों का जो एक ही पेयर बन रहा है ना, तो इसलिए मैंने कोई भी एक इसमें से लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही आ गया है, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा एग्जाम में अगर आएगा तो। और अब देखना, मैं आपको एक और बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है कि लेट 4z इक्वल्स टू ये। हमें पता ही है कि इंटीजर के आगे मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हमारा क्या है, सबसेट है हमारा इंटीजर्स का, ठीक है। देखिए, तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है z/4z, ठीक है। तो z/4z में क्या है, 4z तो पीछे रहेगा और आगे क्या आएंगे, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे z के। तो यहाँ पर हमने a लिख दिया और a बिलोंग्स टू z, और हमने बीच में प्लस ऑपरेशन लगाया, क्यों, क्योंकि हमारा जो ये इंटीजर है इसके साथ हमेशा हमारा प्लस ऑपरेशन ऑपरेट होता है, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं होता तो इसके साथ ध्यान रखना कि जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए z वाला या 4z 8z कुछ भी आए, तो उसके साथ हमेशा हमें प्लस वाला ऑपरेशन ऑपरेट करना है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर भी देख ही रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 + 4 + 4 क्या बनते जा रहा है, 8 + 4 करेंगे तो दोबारा यहाँ पर क्या आएगा, 12 आएगा, ऐसे बनते जा रहा है, ठीक है। तो हमने ऐसे ऑपरेट करा। अब देखिए, जैसे ही मैं इसकी जगह 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि हमें पता है ना सारे इंटीजर डालने हैं, अब सारे इंटीजर डालने में तो बहुत वो बड़ा हो जाएगा, पर यहाँ पर क्या है ना, हमारा ये रिपीट होने लग जाएगा, गोल गोल घूमने लग जाएगा, राउंड होने लग जाएगा। तो कैसे होगा, मैं 0 पुट करूँगा तो क्या बटेगा, 0 + 4z। तो 0 + 4z से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0 ± 4 ± 8, ठीक है। जैसे ही मैं 1 + 4z करूँगा, तो 1 + 4z करने पे क्या होगा, हमारा 1 5 9 और बाकी सारे माइनस के भी मिलते रहेंगे, ठीक है। 2 + 4z करूँगा तो क्या मिलेगा, 2 6 10 ऐसे करते माइनस के मिलते रहेंगे, मतलब +-2 +-6 +-10 ऐसे मिलता रहेगा, ठीक है। एंड सेम यहाँ पर भी है, 3 + 4z करूँगा तो क्या होगा मेरा, 3 + 4z में मेरा 3 7 मतलब +-1 ऐसे 3 ऐसे करते करते मिलता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैं 4 + 4z करूँगा तो क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी को याद रखो। देखो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए 4 + 4z करते हुए क्या होगा हमारा, 4 + 0 + 4z, बट जो 4 है वो तो हमारे 4z का ही पार्ट है ना, क्योंकि 4 तो हमारा 4z का ही पार्ट है, क्योंकि जो ये है हमारा 4, ये 4 का मल्टीपल है, तो ये इसके अंदर ही आ जाता है। तो हम इसको इग्नोर मारते हैं, सिर्फ 0 + 4z आ जाएगा, तो ये दोबारा घूम के यहाँ आ गया। अब आप देखना कि यहाँ पर सारे एलिमेंट मिल जाएंगे हमें z के, कैसे, 0 यहाँ मिल गया, 1 यहाँ मिल गया, 2 यहाँ मिल गया, 3 यहाँ मिल गया, 4 यहाँ मिल गया, 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप ज़्यादातर ना इनका करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एंड एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो ये होता है ना, ये हमारा एडिशन मॉड्यूल 4 के बराबर होता है, ये इंटीजर एडिशन मॉड्यूल 4 के बराबर होता है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि जो इंटीजर मॉड्यूल 4 होता है उसमें भी हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 3, और ये भी तो उसी की तरह है, बस मतलब बिहेव तो उसी की तरह कर रहा है ना ये, बस इसमें एलिमेंट्स अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, बट है वो दोनों आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।